बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट के एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिसकी वजह से आज देखें कि मार्केट आज बेहतर परफॉर्म की, पॉजिटिव मार्केट ने परफॉर्म किया और एक अच्छी मार्केट ने आपने तेज़ी देखी। और जैसा इसी तरह देखें आपको पिछले 2 वीक से बताते रहे हैं कि भाई मार्केट आपकी अच्छी है, तेज़ी है मार्केट में और घबराने वाली बात नहीं है, वरना बाज़ लोग तो मार्केट को 4 से 5 हज़ार माइनस करने वाले थे। आज की वीडियो का जो थंबनेल है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। WTL बिग वॉल्यूम्स ब्रेक कहाँ TPL लेवल्स। मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग डे हो सकता है। पेनी स्टॉक्स की लंबी रैली जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनचेंज। 3 स्टॉक्स ब्रेकआउट रैली। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ खबरें देख लेते हैं जो मार्केट में आज कुछ असरअंदाज हुई, उसके बाद फिर कैंडल की तरफ और उसके बाद फिर मार्केट के कल कैसा परफॉर्म कर सकती है वो सब कुछ बताया जाएगा। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी और साथ 3 ब्रेकआउट स्टॉक और फिर WTL के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है जी अपना गरीबवाल सीमेंट के हवाले से। गरीबवाल सीमेंट देखें, इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज, जिसकी वजह पीछे ये थी कि गरीबवाल सीमेंट बूस्ट सोलर कैपेसिटी टू 24.5 मेगावाट तक ये कैपेसिटी ले आया, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी ये अचीवमेंट है। दूसरे नंबर पे है जी प्राइम मिनिस्टर forms a committee to monitor oil price amid the Middle East tension। ईरान, इसराइल और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट टेंशन चल रही हैं उसके हवाले से कमेटी बनाई जाएगी जो प्राइस को सेटल रखेगी। जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम या ज़्यादा होते हैं और फिर पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए। उसके बाद है जी सीमेंट कंपनीज के लिए एक बुरी खबर थी कि सीमेंट कंपनीज टू पे 6% रॉयल्टी आफ्टर कोर्ट रूलिंग। लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया जो कि स्टे लगा हुआ था सीमेंट सेक्टर की वजह से, तो वो जो रॉयल्टी 6% है वो दोबारा से अब बहाल हो गई है जो कि सीमेंट सेक्टर को पे करनी पड़ेगी। सीमेंट के लिए नेगेटिव है। उसके बाद है जी फर्टिलाइजर ऑफटेक जंप कर गई है जी 27% और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। उसके बाद है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कीप्स पॉलिसी रेट अनचेंज एट 11%। गवर्नमेंट का प्लान था कि इस दफ़ा भी 1 या 1.5% इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट में लाने का मूड है गवर्नमेंट का। 1.5% भी अगर कम करते तो सिंगल डिजिट में आ जाना था, लेकिन आप देखें कि मिडल ईस्ट जो टेंशन चल रही है, इससे इंटरनेशनल क्रूड जो प्राइस हैं वो इंतहाई बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फर्दर थोड़ा बढ़ने का खदशा है, इस वजह से अनचेंज रखा गया। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाक रुपीज़ वीकन हुआ है जी 21 पैसे डॉलर के मुकाबले में। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी कि पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस राइज की है जी मई 2025 में। पाकिस्तान सिक्योर द मेजर विन एज द फेड ऑफ ये है जी अपना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कीप्स इट ऑफ ग्रे लिस्ट, यानी कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर ही है। ग्रे लिस्ट में ऐड करवाने के लिए इंडिया ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी रायगा गई। उसके बाद है जी पाकिस्तान तुर्की कंडेम इजराइल्स एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। गोल्ड प्राइस भी थोड़े कम हुए हैं जी 700 रुपये। देखें, ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो टेंशन थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अगर आज भी उतनी होती या बड़ी होती तो आज भी 2,500-3 हज़ार रुपये सोना बढ़ जाना था। अब आते हैं दोस्तों कैंडल की तरफ। कैंडल देखें आपकी शानदार बनी है आज। इतनी बुरी कैंडल नहीं है, बाद इसको बुरी कह रहे हैं, लेकिन कोई इतनी बुरी खबर नहीं है। खबर आपकी ठीक है, यानी कि कैंडल ठीक है। देखें मार्केट जो ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट जो है वो बड़ा हाई साइड पे मार्केट आई गई 550 से 600 के करीब, लेकिन आपको पता है साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग चलती रहती है। असल में आज जितना भी वॉल्यूम है, आज देखें 1 अरब से भी ज़्यादा का वॉल्यूम लगा तमाम छोटे स्टॉक में ज़्यादा। और एक टाइम पे देखा कि 2-3 घंटे गुजरने के बाद भी KSE 100 का 50-60 मिलियन से ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा।
तो उस वजह से थोड़ा प्रेशर देने के लिए नीचे मार्केट को गिराया और फिर नीचे आपने देखा वॉल्यूम निकला और 150 से ज़ायद के वॉल्यूम KSE 100 में भी लगे। और इसके बाद अगर आप देखें अरब 1.25 अरब के वॉल्यूम्स लगे अपना ऑल शेयर इंडेक्स में। उसकी वजह थी आप देखें WTL सबसे पहले 25 से 26 करोड़ का वॉल्यूम, उसके बाद ICIBL, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, मीडिया टाइम और इस तरह के छोटे स्टॉक पेनी स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स लगे। और उसके साथ आपने देखा कि छोटे जो सरमायादार थे उन्होंने मज़े लूटे और 600% किसी में गेन है तो किसी में 700%, किसी में 300%, किसी में 200%, ज़बरदस्त किस्म का गेन जो कि आपको साथ साथ हम गाइड भी करते रहे। तो दोस्तों मार्केट कल भी अच्छी लग रही है। कल आपकी मार्केट जो है 1,23,000 1,24,000 लेवल्स जो है वो आगे अचीव करने जा रही है, लेकिन कुछ दिन लगेंगे, 1-2 दिन या 3 दिन लगेंगे। मार्केट कुछ टाइम थोड़ा कंसोलिडेट होगी क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट की टेंशन चल रही है ईरान और इसके साथ इजराइल की, वो सेटल होते जहाँ पे भी एक ब्रेक थ्रू आया कि सीजफायर हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान, मार्केट आपकी जंप कर जाएगी। अब देखें कि जो है अपना पेट्रोलियम के प्राइस थोड़े से ऊपर गए हैं लेकिन गोल्ड के प्राइस नीचे आए हैं। ठीक है, गोल्ड के प्राइस नीचे आने से मुराद है कि टेंशन थोड़ी कम हुई है। तो दोस्तों ये मामला चलते रहेंगे जंगों के या दूसरे तीसरे, लेकिन हमारा देखें एक सेपरेट है मामला। ठीक है, उनका सेपरेट है। तो बात ये है कि पाकिस्तान उनके साथ तो है, उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन असल जो है वो टेंशन चल रही है वो इजराइल की और ईरान की। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। तो कल भी आपकी मार्केट बेहतर लग रही है, लेकिन कल प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ सकती है, लिहाजा मार्केट जैसे ही आपको मौका दे हाई साइड पे प्रॉफिट बुक लाजमी करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है, जिसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों 3 स्टॉक हैं जो कि ब्रेकआउट रैली देने जा रहे हैं, इस पे पूरी नज़र रखिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न दे सकते हैं। एक बग्जली है, दूसरा है बर्जर पेंट और एक BF एग्रो। तीनों आपको ज़बरदस्त किस्म के आगे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं, जिनमें कि अगर बग्जली की बात करें तो ये 225 से लेके 240 तक का टारगेट दिखा सकता है। बर्जर जो है 135 से 40 तक का, BF एग्रो जो है वो 42 से 45 रुपए का। WTL की तरफ आते हैं दोस्तों। WTL का जो टारगेट आगे अच्छे बन सकते हैं, आज बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। अगर WTL 2 रुपये से 2 रुपये 10 पैसे क्या एक बहुत बड़ा बैरियर है, इसके सामने इसको पार कर जाता है, पार करके स्टेबल हो जाता है, तो फिर ये 3.5 से 4 रुपये तक भी जा सकता है। अगर ये बैरियर पार ना कर सका तो दोबारा वापस भी आ सकता है। तो लिहाजा ये लेवल्स को याद रखिएगा और 2 से 2 रुपये 10 पैसे ब्रेक करके ऊपर स्टेबल हो जाए तो समझ लें फिर वहाँ पे मजीद पोजीशन बनाना भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।